एक पौधा होता है जिसका नाम है सदाबहार। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि पौधे का नाम सदाबहार क्यों है, क्योंकि कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, जो पौधा है वो इसी तरह से फूल उसमें खिलते रहते हैं और वैसे ही सदाबहार बना रहता है। और ऐसे ही हालात हैं अंबाला में जल भराव की स्थिति के। चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको जल भराव अंबाला में ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं अंबाला शहर एंटर होते ही अगर आप जंडली पुल उतरते हैं वहाँ की ये तस्वीरें हैं, और आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी दूर तक ये जल भराव जो है ऐसे ही बरकरार है। कीचड़ भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। और ये तस्वीरें केवल आज की ही नहीं या 2-4 दिन मात्र की ही नहीं है, यहाँ हमेशा ही जब कभी भी आप अंबाला शहर आते हैं या आप अंबाला शहर में रहते हैं, जो लोग रहते हैं वो अच्छे से जान सकते हैं कि इस जगह पर हमेशा ही ये स्थिति बनी रहती है और कोई सुधार, कोई चेंजेस इसमें नहीं आते। और अगर मैं बात करूं कि ऐसा जल भराव जो है वो किस लिए है और क्यों, किन कारणों से ये जल भराव जो है इसी तरह से बना रहता है, तो इसका केवल एक कारण कहीं ना कहीं बताया जाता है कि नालों की कनेक्टिविटी ठीक तरह से नहीं है, जिस वजह से ओवरफ्लो होकर पानी जो है बाहर आ जाता है और ये जल भराव की स्थिति हमेशा ही ऐसी बनी रहती है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात ये है कि यदि नालों की कनेक्टिविटी ठीक तरीके से नहीं है और जल भराव की स्थिति ऐसे ही रहनी है, तो ऐसे में इसका जिम्मेवार कौन है? तो क्यों, कहीं ना कहीं लोगों को तो सुविधा चाहिए ही, और सड़कें जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं सभी के जीवन में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बस स्टॉप भी बना हुआ है, जहाँ से जो यात्री हैं वो यहाँ से बसेस भी लेते हैं। तो ऐसे में बरसातों के दिनों में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि इसके हालात आप देख सकते हैं कि ठीक है, लेकिन जब बरसातें होती हैं तो ऐसे में कौन यात्री जो है यहाँ पहुँच सकता है या कौन यात्री यहाँ इतनी देर तक इंतज़ार कर सकता है? क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे बरसाती दिनों में तो पानी जो है वो लगभग 2-2 फुट जो है खड़ा रहता है। अगर मैं बात करूं यहाँ के आसपास के कार्यालयों की, तो आप यहाँ से लगभग 50 से 60 कदम दूरी पर अगर चलते हैं तो जल संसाधन कार्यालय और सिंचाई कार्यालय भी यहीं मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। लेकिन बात गौर करने वाली ये है कि आखिर कब इस समस्या को सुलझाया जाएगा, जिससे जो ये मेन रास्ता है अंबाला शहर के अंदर एंटर होने का, अंबाला शहर में प्रवेश करने का, और लोगों को जो है इस मुसीबत से, इस समस्या से निजात मिलेगी। आखिर कौन इस समस्या जो ये इस समय बनी हुई है अंबाला शहर में, इसका बीड़ा कौन लेता है, इसकी जिम्मेवारी कौन उठाता है, और आखिर कब इस जल भराव की स्थिति से, सदाबहार जल भराव की स्थिति से अंबाला शहर की जनता को निजात मिलती है। हालांकि पहले भी हमने आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन वो बरसाती दिनों की तस्वीरें थी जो कि इससे भी कई ज़्यादा बदतर थी। लेकिन अब जो कि आप देख सकते हैं कि मौसम लगातार चेंज हो रहा है, धूप भी लगातार बनी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ ये जो जल भराव की स्थिति है वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है और कई बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। मच्छर तरह तरह के इसमें पनपते हैं, जिससे डेंगू जो लगातार अभी फैल रहा है और वो भी फैलने का खतरा जो है बना हुआ है। तो ऐसे में गौर करने वाली बात ये रहेगी कि अंबाला प्रशासन कब नींद से जागता है और इस समस्या को सुलझाने का बीड़ा अपने कंधों पर लेता है और कब इसकी जिम्मेवारी ली जाती है। ऐसी हर खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अंबाला न्यूज़ अपडेट्स, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करें ताकि आप अंबाला में होने वाली हर हलचल से वाकिफ़ हो सकें।